मैं R.S. चौहान, सहायक आचार्य भूगोल, माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज की हमारी कक्षा है BA ऑनर्स पार्ट सेकंड भूगोल और पेपर है पेपर 7 बायोजियोग्राफी और आज का टॉपिक है इकोसिस्टम। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले अजैविक, भौतिक, रासायनिक, पर्यावरण तथा पादप, जंतु व सूक्ष्म जीवों का समूह मिलाकर एक पारिस्थितिकी व्यवस्था या पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना से तात्पर्य उसके जैविक समुदाय के गठन, अजैविक पदार्थों की मात्रा तथा जलवायु संबंधी कारकों से है। सामान्यतः पारिस्थितिक तंत्र की संरचना दो प्रकार के घटकों से होती है, अजैविक तथा जैविक घटक। पहला, अजैविक घटक, अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले समस्त निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के भौतिक वातावरण से बनते हैं। अजैविक पदार्थ निरंतर जैविक घटकों तथा अजैविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं। इस प्रकार एक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक जैविक घटकों को नियंत्रण करते हैं। संरचना की दृष्टि से इन्हें 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें वह पोषक तत्व आते हैं जिन्हें पादप व प्राणी अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। विभिन्न खनिज, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि, लवण, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट आदि गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि तथा जल इसमें सम्मिलित है। वातावरण में इन सब का अपना चक्र होते हैं। इन अकार्बनिक पदार्थों का सर्वप्रथम उपयोग उत्पादक करते हैं। उत्पादक से उपभोक्ता तक अनंत उपघटकों द्वारा मुक्त होकर ये पदार्थ पुनः भौतिक वातावरण में आ जाते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में किसी समय विशेष में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा को स्थायी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट या स्थायी गुणवत्ता, स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं। दूसरा, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जैविक समुदाय के निर्वहन के लिए कुछ जैविक तत्वों का भी आवश्यकता होती है, यथा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वसा, शर्करा, क्लोरोफिल आदि। ये कार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तीसरा, जलवायु कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, वर्षा, पाला, कोहरा आदि भौतिक कारक इसमें सम्मिलित है। सूर्य की प्रकाश, विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को ऊर्जा संघटक कहते हैं। जलवायु संबंधी विभिन्न कारक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निर्धारित करते हैं। दूसरा, जैविक घटक, बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट। जैविक घटकों में पादप, प्राणी व सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों के पारस्परिक संबंधों का आधार भोजन व पोषण होता है। वास्तव में किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक उसकी पोषणिक संरचना को दर्शाते हैं। पोषण संबंधी संबंधों की दृष्टि से जैविक घटकों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है स्वपोषी घटक, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। इसमें मुख्यतः
प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस तथा रसायन संश्लेषण केमोसिंथेसिस क्रिया द्वारा पोषण हेतु अपने आहार का स्वयं निर्माण करने वाले समस्त हरे पदार्थ सम्मिलित है। कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी इसमें आते हैं। समस्त स्वपोषी घटक प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक क्षितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने के कारण इन्हें उत्पादक कहा जाता है। दूसरा, परपोषी घटक हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने आहार के लिए स्वयं पोषी घटकों पादप व अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। इसी कारण इन्हें पारिस्थितिक तंत्र के परपोषी घटक या उपभोक्ता कंज्यूमर्स कहते हैं। समस्त उपभोक्ताओं को दो श्रेणी में रखा जाता है। पहला, वृहद उपभोक्ता मैक्रो कंज्यूमर्स। इसके अंतर्गत वह प्राणी आते हैं जो अपना भोजन के लिए पादपों एवं अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। भोजन श्रृंखला के क्रम के अनुसार वृहद उपभोक्ता दो प्रकार के होते हैं। पहला, शाकाहारी हर्बीवरस। ये प्राणी अपने पोषण के लिए हरे पादपों पर निर्भर रहते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हिरण आदि। शाकाहारी जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। दूसरा, मांसाहारी कार्निवोरस। द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर मांसाहारी व सर्वभक्षी ओमनिवोरस होते हैं। ये अपना पोषण के लिए शाकाहारी या मांसाहारी जंतुओं पर निर्भर करते हैं। शेर, बिल्ली, लोमड़ी, सांप, गिद्ध, बाज, चिपकली आदि इसी वर्ग में आते हैं। अन्य मांसाहारी जीवों पर निर्भर प्राणियों को तृतीयक उपभोक्ता या उच्च उपभोक्ता टॉप कंज्यूमर्स कहते हैं, जैसे सांप, गिद्ध, शेर आदि। पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पादपों, शाकाहारी जंतुओं व मांसाहारी जंतुओं से आहार प्राप्त करते हैं, जैसे पक्षी, मछली, कुत्ता, बिल्ली, मानव आदि। इन्हें सर्वभक्षी या सर्वहारी कहते हैं। दूसरा प्रमुख है सूक्ष्म उपभोक्ता माइक्रो कंज्यूमर्स। इन्हें प्राय अपघटक डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। इनमें मुख्यतः जीवाणु, एंटोनोमाइसिटिस व कावक्स शामिलित है। इन्हें मृतोपजीवी व रूपांतरक भी कहते हैं। जब उत्पादक व उपभोक्ता जीवों का जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, तब वह इन जीवों एवं कावकों का भोजन बनते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता मर्त जीवों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण अकार्बनिक या भौतिक तत्व में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार साधारण भौतिक तत्व फिर से पर्यावरण में मिलकर उत्पादों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इस विघटन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है, उसका कुछ भाग अपघटक अपनी वृद्धि या प्रजनन हेतु अवशोषित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता तथा उपघटक अर्थात समस्त जैविक घटक मिलकर जीव भार बायोमास बनाते हैं।